देखो, मुझे ना किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक है, एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग आई इंटरेस्टिंग इन साइकोलॉजी. देन रिसेंटली आई फिनिश्ड अ बुक डाई साइकोलॉजी सीक्रेट बाय माइकल पीस. So, what is in this book and why it is so important? See, this books tell us, like, ये बुक हमें सिखाती है कि दूसरों को बिना जाने समझे नियंत्रित और प्रभावित कैसे कर सकते हैं. Like, there is a many secret hide in this book, like type of manipulation, persuasion, NLP, neuro linguistic programming, gaslighting और emotional triggers. लाइक इन बुक में इन सारी बातें की गई हैं. तो फर्स्ट वी शुड नो दैट व्हाट इज़ डार्क साइकोलॉजी. डार्क साइकोलॉजी क्या है, इसका मतलब क्या है? मनोवैज्ञानिक तकनीकें जिनका इस्तेमाल दूसरों को कंट्रोल करने में, मैनिपुलेट या एक्सप्लॉइट करने में किया जाता है, अक्सर उनके भले के खिलाफ. दैट इज़ कॉल्ड डार्क साइकोलॉजी. इसमें क्या होता है, इसमें गिल्ट, सेम, फियर, डिज़ायर जैसी भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है. सेकंड, ये बुक हमें बताती है हाउ टू कंट्रोल माइंड. माइंड कंट्रोल कैसे होता है. ये बुक कहती है, किताब बताती है कि इंसानी दिमाग जो होता है वो प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स, जो पहले से पूर्व अनुमानित जो योग होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, उन पे काम करती है. अगर आप सही इमोशनल को ट्रिगर करना जानते हो तो आप लोगों के फैसलों पे असर डाल सकते हो, एंड इट्स वर्क. उदाहरण के लिए, आप अगर किसी को गिल्ट फील करवा दो, गिल्ट फील करवा के आप उससे अपना काम निकलवा सकते हो. आप उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर दो तो आप उससे अपना काम निकलवा सकते हो. थर्ड थर्ड ये बुक बताती है परसुएशन और मैनिपुलेशन में फ़र्क. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परसुएशन और मैनिपुलेशन? परसुएशन मीन्स राजी करना, लाइक किसी को अपनी बात पे एग्री कर लेना, लाइक सामने वाले को भरोसा दिलाना और उसके विश्वास के साथ समझदारी बिठाना. तो आपने उसे राजी कर लिया. सेकंड क्या है? मैनिपुलेशन, चालाकी से मोड़ना, सामने वाले को उसकी इच्छा के खिलाफ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना. लाइक दैट पर्सन नो दैट मुझे ये नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, बट स्टिल ही इज एग्री टू डू दैट. दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन. फोर्थ टेक्निक है एनएलपी और हिप्नोटेक लैंग्वेज. एनएलपी तकनीक जो होते हैं, इनका इस्तेमाल क्या करते हैं, इंसान की अपचेतन, लाइक सबकॉन्शियस मन पर असर डाला जाता है. इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? लैंग्वेज, भाषा, टोन, बॉडी लैंग्वेज, इन सब का इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल क्या है इसके? रीफ्रेमिंग, एनक्रोइंग, मिरर टेक्निक्स. एंड फिफ्थ इज गैस लाइटिंग. यह क्या होता है? ये एक तरह का वो होता है, दिमागी मानसिक उत्पीड़न आप इसे कह सकते हो, जिसमें सामने वाले की परसेप्शन और मेमोरी पर शक पैदा किया जाता है ताकि वह अपनी सच्चाई पर ही भरोसा खो दे. आई हैव वन ब्यूटिफुल एग्जाम्पल फॉर दिस. देयर अ very long time, like there was my friend, still he sees. So he was a very dedicated and very passionate about his study. Okay, so what happened on that day? His mother came and asked for food and give her a plate of food and said, okay, complete this. आफ्टर अ वाइल, वो बहुत बिजी होके बड़े ध्यान से, बड़े लगन से पढ़ाई कर रही थी. खाना ठंडा हो रहा था, खाना टेस्टी भी था, भाई मैंने खाना खा लिया. ओके. After a while, after few time, her mother came and asked, "Have you finished the food?" She said yes. And seriously, I was shocked. Why she said yes? Because she knows that उसने ही खाना खाया है. She was very busy in studying, very passionate. तो उसे ध्यान ही नहीं था कि भाई उसने खाना खाया भी या नहीं. This will come like something come in this gaslighting. अब ये बुक हमें बताती है लास्ट में डिफेंस, अपना बचाव कैसे करें. दिस बुक टेल अस, लाइक खुद को इमोशनली ट्रिगर होने से पहचानना है, अवेयरनेस बनाना है, और लाइक आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी है, और आपको डेडिकेटेड होना है, दृढ़ रहना है. द मेन की टेक अवेज ऑन दिस बुक, लाइक फर्स्ट, इमोशनली स्ट्रॉन्ग. कीप कंट्रोल ऑन योर इमोशंस. अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हो ना, देन nobody can easily triggers your emotion. Okay, ask a question and say to no. These are the main key takeaways, like इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना है, चीज़ों को ना कहना है, और खुद को दृढ़ बनाना है, चीज़ों को समझना है. और अगर आप चाहते हो कि इस बुक को मैं और ज़्यादा समराइज़ करूँ, देन प्लीज़ कमेंट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.